रोल नंबर 57 क्या कहता है आपका, व्हेन एन एडवर्ब ऑफ प्लेस लाइक आपके हेयर हो गया, देयर, एवरीवेयर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कभी भी सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है और वो शुरुआत हो रही है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेसेस से। ओके, जैसे आपका हेयर हो गया, देयर हो गया, एवरीवेयर हो गया। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, द नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, इसको सिंपल समझो एक चीज को, कि कभी भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और उसके बाद वर्ब लिखी हुई है और वर्ब के बाद आपका क्या एक नाउन फ्रेज है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो वो आपका क्या होगा, मेन सब्जेक्ट होगा। सिंपल है। एग्जाम्पल समझ लो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देख लो। क्या लिखा है आपका, अंडर द टेबल इज लाइंग अ फ्यू बुक्स। ओके, तो अंडर आप पे आपका क्या प्रपोजिशन है, द टेबल जो है वो आपका नाउन फ्रेज है, टेबल नाउन हो गया, द आर्टिकल टेबल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, द टेबल जो नाउन फ्रेज है वो अंडर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ओके, तो ये आपका क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, समझ रहे हो? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इसके बाद आपकी क्या है, वर्ब है इज। ओके, लाइंग आपका क्या है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, लाइंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया है लाइव वर्ब का, LIELYING। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, अ फ्यू बुक्स लिखा है यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या है आपका नाउन फ्रेज है, किसके बाद, वर्ब फ्रेज के बाद, इज लाइंग वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, सबसे पहले क्या है आपका एडवर्ब प्लेस है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना वो होगा अ फ्यू बुक्स, बुक्स आपका नाउन है, प्लूरल है, अ फ्यू डिटर्मिनर है, इसके बाद जो आपका नाउन लिखा रहता है प्लूरल लिखा रहता है, सभी को पता है अ फ्यू यूज होता है विद काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अ फ्यू अगर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका प्लूरल वर्ब आएगा ना भैया, तो इट शुड भी आपका आर, तो क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल आर लाइंग अ फ्यू बुक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन में काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपका, अमंग द टीचर्स वर स्टैंडिंग द प्रिंसिपल। ओके, तो अमंग प्रपोजिशन है, द टीचर्स आपका नाउन फ्रेज है, टीचर नाउन हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है, टीचर्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, द टीचर्स नाउन फ्रेज और ये आपका अमंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अमंग द टीचर्स, ओके, टीचर्स के बीच में, कहाँ, टीचर्स के बीच में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ओके, कहाँ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई। अब यहाँ पे वर आपका वर्ब हो गया, वर स्टैंडिंग आपका क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, द प्रिंसिपल आपका नाउन फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो द प्रिंसिपल होगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। द प्रिंसिपल नाउन फ्रेज है, प्रिंसिपल नाउन है, द आर्टिकल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके बाद में हम होमवर्क में डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब होमवर्क के दिए, आप लोग उनका आंसर कमेंट में करिएगा। रूल नंबर 58 हम देख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ आपका, द डिफरेंट एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू द सेम नाउन और प्रोनाउन शुड बी इन द सेम डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके दो या दो से अधिक एडजेक्टिव क्या है आपके कंजंक्शन से कनेक्टेड है और वो क्या कर रहे हैं, एक ही नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दोनों की सेम डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, क्या लिखा है आपका, शी वॉर अ ब्राइटर एंड कलरफुल ड्रेस। ओके, तो उसने पहनी, शी वॉर, उसने पहनी। ओके, तो उसने क्या पहनी, एक ड्रेस पहनी जो क्या थी, ब्राइटर भी थी और कलरफुल थी। अब जो कलरफुल है ना, ये आपका क्या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ओके, तो जो ब्राइटर है ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, तो इट शुड भी आपका ब्राइट। तो क्या हो जाएगा, सी वोर अ ब्राइट एंड कलरफुल ड्रेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव ब्राइट और कलरफुल दोनों ड्रेस नाउन के लिए आ रखे हैं, तो दोनों का डिग्री भी आपका क्या सेम ही होना चाहिए। ओके, टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वो क्या कहता है आपका दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल है आपका, मॉर्निंग वॉक कीप्स वन हेल्दियर एंड हैप्पी। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक क्या करती, किसी को क्या रखती है, हेल्दी रखती है और आपकी खुश रखती है, हैप्पी रखती है। तो यहाँ पे हेल्दियर नहीं होगा, अगर हैप्पी पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, ओके, तो आपका हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका हेल्दियर की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका हैप्पियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब सेम फॉर्म में होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव डिग्री है एंड पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री है एंड कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए,
सुपरलेटिव डिग्री है एंड सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक कीप्स वन हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री, एंड कंजंक्शन है हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अच्छा, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, एक ही नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने वाले विभिन्न एडजेक्टिव्स को क्या करेंगे, एक ही डिग्री में रखेंगे और एक ही डिग्री में वो होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आज के सेशन में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका रूल नंबर 59। ये क्या कहता है आपका, सम एडजेक्टिव्स आर कॉमनली फॉलोड बाय टू व्हेन कंपेयरिंग और इंडिकेटिंग रिलेशनशिप। ओके, तो कुछ एडजेक्टिव्स हैं वो ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में क्या एरर बनता है कि उनके देन दे देता है, वो गलत है। इसलिए मैंने बताया, होते तो बहुत सारे, लेकिन ये कुछ ऐसे जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे आते हैं, इनके साथ हमेशा क्या होता है, देन दे दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके साथ हमेशा क्या करना है, टू यूज करना, आपको देन आ जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम्पल देख लेते कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल आया था आपका, ही इज सीनियर देन मी इन द डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो सीनियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो देन गलत है, टू आएगा। क्लियर है? ओके, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, सीनियर आपका क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ही के लिए, टू आपका प्रपोजिशन है, मी जो है वो आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन द डिपार्टमेंट क्या है आपका, एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपका इन प्रपोजिशन हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, और ये जो आपका द डिपार्टमेंट है नाउन फ्रेज है, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है आपका एग्जाम्पल, शी इज एल्डर देन हर कजन। ओके, तो यहाँ पे शी आपका क्या सब्जेक्ट है, इज आपका क्या लिंकिंग वर्ब हो गया। ओके, एल्डर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टू आएगा इसके साथ जैसे कि मैंने बताया, देन नहीं आएगा, और जो हर कजन है वो आपका क्या है, टू आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हर आपका क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है, कजन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, ये 3 रूलों से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपको क्या करने हैं होमवर्क के लिए। ओके, ये आप पे आपके 5 हैं और आपके नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके 5 होंगे, मतलब 10 आपके लिए होमवर्क के लिए। इनका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन